नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम कोडिंग इन रिसर्च के बारे में बात करेंगे कि रिसर्च में कोडिंग कैसे की जाती है। जब क्वालिटेटिव रिसर्च की बात आती है तो ग्राउंड थ्योरी जब जनरेट की जाती है तो उससे पहले कोडिंग की जाती है। तो उस कोडिंग के बारे में हम आज बात करेंगे। दरअसल में गुणात्मक प्रदत्त विश्लेषण यानी अर्थात प्रदत्तों का गुणात्मक विश्लेषण यानी जिसको क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस कहा जाता है कि एक स्थायी समस्या यह होती है कि बहुत ज़्यादा यानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो डेटा है यानी प्रदत्त है यानी है ना आंकड़े हैं, उनका प्रबंधन करना और उस डेटा को बोध गम्य अनुपात में लाना होता है। लेकिन डेटा या जो प्रदत्त होते हैं यानी आंकड़े होते हैं, उनमें कमी या कटौती करने के साथ ही प्रदत्तों या डेटा की क्वालिटी यानी गुणवत्ता को भी बनाए रखना आवश्यक होता है ताकि परिणामों की वैधता एवं विश्वसनीयता को बरकरार रखा जा सके। इन सब के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे बोला जाता है कंटेंट एनालिसिस यानी सामग्री विश्लेषण या प्रदत्त विश्लेषण भी कहा जाता है, का उपयोग किया जाता है। प्रदत्त विश्लेषण या कंटेंट एनालिसिस यानी सामग्री विश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे टेक्स्ट यानी ग्रंथों या शब्दों के शब्दों को बहुत ही थोड़े या कम यानी वर्गों और समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, यानी इनको कैटेगरी में बांट दिया जाता है। इसके लिए विभिन्न तरीकों से सामग्री या प्रदत्तों यानी कंटेंट या डेटा में कटौती या कमी की जाती है। वर्ग या समूह यानी जो कैटेगरी है जिसमें कोडिंग की जानी है, तो विश्लेषण से पहले ही या पूर्व में ही व्यवस्थित रूप में पहले से ही निर्धारित समूह या जो वर्ग होता है उसमें से अथवा पहले या पूर्व का कोई सैद्धांतिक जो संरचना है उनमें से या फिर अनुसंधान जिस क्षेत्र में किया जा रहा है यानी अनुसंधान की समस्या का क्षेत्र या रुचि का जो क्षेत्र जो चुना गया है में पहले से ही मौजूद समूहों में से ही चुन लिया जाता है क्या वर्ग या समूह को, या उसमें से ही बना लिए जाते हैं यानी कोडिंग उसमें से की जाती है। गुणात्मक प्रदत्त विश्लेषण यानी क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस की सबसे बड़ी और एक महत्वपूर्ण जो उपागम है या अप्रोच है वो है कोडिंग यानी कूट रचना करना। उदाहरण के लिए अब जैसे आपके सामने ये है कि साइटेशन के बहुत सारे तरीके हैं, जैसा उदाहरण में दिया हुआ भी है, ठीक है ना। अब ये जो साइटेशन है वो दरअसल में एक प्रकार की कोडिंग ही है, यानी कोड उसमें दिया जाता है। जैसे स्ट्रोस एंड कॉर्बिन ब्रैकेट में 1990 लिखा हुआ है तो ये कोडिंग होगी। स्ट्रोस एंड कॉर्बिन क्या कोडिंग दे दी है ना। कैली 1995 पेज 62 से 104 तो ये कोडिंग है। लोंगिला, गिब्स, ये सब कोडिंग में दिए गए हैं। अनुसंधान में जो कोड होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं जिनको हम यहाँ जानेंगे भी और समझने का भी प्रयास करेंगे। कोई भी टेक्स्ट, ग्रंथ हो या शब्दों का समूह हो को हल्के या साधारण तरीके से या घनीभूत यानी डेंस तरीके से कोड किया जा सकता है, कोडिंग की जा सकती है। एक तो हल्के नॉर्मल तरीके से और एक साधारण तरीके से यानी लाइट वे में और एक डेंस वे में। अब साधारण तरीके से या लाइट वे में जब हम कोडिंग करते हैं तो उसका एक उदाहरण देख लीजिए। जैसे एक साइटेशन किया जाता है तो उसमें केवल एक ही साइटेशन का जब उपयोग लिया जाता है तो वो लाइट वे में हो गई कोडिंग। और डेंस कोडिंग में क्या होता है कि दो या दो से अधिक साइटेशन का उपयोग कर लिया जाता है तो वो डेंस प्रकार की कोडिंग हो गई। जैसा कि एक ही चैप्टर या पाठ के एक ही टुकड़े में या एक ही लाइन में या एक ही भाग में कई साइटेशन दिए होते हैं तो वो जो साइटेशन दिए होते हैं वो दरअसल में कोडिंग का ही प्रकार है, वो डेंस प्रकार की कोडिंग मानी जाती होती है। एक जो कोड है वो सामान्यतः कोई नाम या लेबल हो सकता है,
जो कि अनुसंधानकर्ता द्वारा या रिसर्चर या शोधकर्ता द्वारा किसी टेक्स्ट के भाग, किसी विचार यानी आइडिया और कोई इन्फॉर्मेशन के भाग या टुकड़े को दिया जाता है। जो कोड है ना वो उसके लिए या इन्फॉर्मेशन के लिए की जाती है, उसके भाग के लिए की जाती है, या किसी टेक्स्ट के भाग के लिए कोडिंग की जाती है, या किसी आइडिया के लिए कोडिंग की जाती है। जैसे इन्वर्टेड कोमास में लिखते हैं कि फलाने ने ऐसा कहा। गिब्स यानी वो हुए हैं रिसर्चर, उन्होंने एक कोड की प्रकृति को बहुत ही करीने से व्यक्त करने की कोशिश की है। वो लिखते हैं कि दिया गया कोड उस संपूर्ण टेक्स्ट के भाग की सटीक अभिव्यक्ति ही होता है। कोड क्या होता है? जो दिया हुआ टेक्स्ट होता है ना, जिसको इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं, जिसका हम कोडिंग करते हैं, तो दरअसल में उसकी सटीक अभिव्यक्ति ही होती है वो। सीडेल व कैली का सुझाव है कि कोड किसी पाठ यानी चैप्टर, किसी गद्यांश यानी पैसेज या तथ्य यानी फैक्ट को निरूपित करता हुआ हो सकता है, और इसका उपयोग डेटा नेटवर्क के निर्माण के लिए किया जा सकता है, यानी डेटा का जाल बनाने के लिए किया जा सकता है इसका उपयोग। किसका? कोडिंग का। कोडिंग टेक्स्ट का मतलब है कि अपठित सामग्री या कोई स्रोत जो पढ़ा न जा सकते। अब जैसे ऑडियो है सुना जा सकता है, विजुअल इमेज देखी जा सकती है, वीडियो है देखा जा सकता है, ग्राफ है वो देखा जा सकता है, संख्यात्मक फाइलें वो देखी जा सकती है, चार्ट है वो देखा जा सकता है, ग्राफिक्स वो भी देखे जा सकते हैं। के डेटा में पठित सामग्री को जोड़ा गया है और कोडिंग उस पाठ्य सामग्री के साथ अथवा उस पर लागू हो जाती है। यानी जब हम अपठित सामग्री में पठित सामग्री को जोड़ देते हैं, उसकी जगह अपठित सामग्री को रख दिया जाता है, तो वो क्या है, उसकी कोडिंग हो जाती है और वहाँ कोडिंग लागू हो जाती है। इसका अच्छा उदाहरण किसी कंपनी का लोगो ले सकते हैं। उसके प्रोडक्ट की जानकारी के लिए, जैसे मान लो आपने लोगो है, तो लोगो को यदि आधार के पर ही हम ब्रांड की क्वालिटी का आभास कर लेते हैं, सामग्री का पता चल जाता है ना। जैसे वुडलैंड के शूज़ हैं, तो शूज वुडलैंड का नाम आते जूते दिमाग में आ जाते हैं, और चमड़ा वगैरह किस तरह के हैं सब याद आ जाता है। रिबॉक के याद आ जाते हैं। शर्ट यदि कोई क्लब फॉक्स की या पीटर इंग्लैंड की पहनता है तो ऑटोमेटिक याद आ जाते हैं, इस डिज़ाइन की मिलती है, इसी शेड में मिलती है, इस कलर में मिलती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। दरअसल कोडिंग है ना के एक स्तर या समूह के टेक्स्ट के लिए लेबल का कार्य करता है। कोडिंग क्या है? मान लो कोई स्तर है या समूह है या कोई वो टेक्स्ट है, उसके क्या एक तरह से वो इस टेक्स्ट में एक से अधिक कोड हो सकते हैं। यानी एक टेक्स्ट मान लो है तो उसमें एक से अधिक कोड हो सकते हैं। जैसा अभी बात किया था कि एक पैराग्राफ में बहुत सारे साइटेशन हो सकते हैं, जो कि है ना। तो इसी तरह एक टेक्स्ट में एक से अधिक कोड हो सकते हैं, जो कि पाठ के या ग्रंथ के उस टेक्स्ट की समृद्धि एवं गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यानी यदि टेक्स्ट की मतलब उसको रिच बनाना है, क्वालिटी उसमें डालनी है, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की कोडिंग की गई है या की जानी है। कोडिंग प्रक्रिया है जिसमें किसी टेक्स्ट के डेटा को छोटी इकाई में, है ना, छोटी इकाई यानी जो कि किसी क्राइटेरिया यानी निकष से संबंधित हो, में विभाजित करके डेटा प्रदत्त की जांच, तुलना, अवधारणा, उसका कंसेप्चुअलाइजेशन को और क्लासिफिकेशन किया जाता है। अब कोडिंग क्या है? ऐसी प्रक्रिया है जिसमें टेक्स्ट को क्या छोटे छोटे इकाइयों में बांट लिया जाता है, फिर उसकी जांच की जाती है, उसका कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है, फिर उसको कंसेप्चुअलाइज यानी अवधारणा उसकी बनाई जाती है, और फिर उसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। तो ये कोडिंग हो गई। शोधकर्ता या अनुसंधानकर्ता टेक्स्ट को पढ़ता है। अभी टेक्स्ट को पढ़े बिना कोडिंग हो नहीं सकती। तो मान लो किसी पैराग्राफ की आपको कोडिंग करनी है ना, अपने मान लो आपको अपने रिसर्च में आपको क्या करना है कि किसी का कोड डालना है, कोड करना है, तो कोड करने के लिए पहले उसको पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद व्यक्ति उसको अपनी भाषा में चेंज करता है, तो उसको कोडिंग प्रदान कर दी गई, है ना, साइटेशन करके। इसी तरह कई बार आप लोगों ने देखा होगा अपने रिसर्चर में आप लोग ऐसा करते भी हैं, जब रिव्यू लिटरेचर किया जाता है तो ब्रैकेट में लिखते हैं फलाने फलाने ने अपना ये रिसर्च किया, उसमें ये प्राप्त किया, यानी उसकी एक थीसिस का हमने 4 लाइनों में वर्णन कर दिया। तो ये क्या हो गई? कोडिंग हो गई। तो अनुसंधानकर्ता की स्वयं की उपज भी हो सकती है, या फिर
उन प्रतिभागियों यानी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, है ना, उनके दिमाग की भी, जिनसे कि दिमाग की उपज भी हो सकती है, जिनसे कि डेटा कलेक्ट किया जाना है या किया गया है। कई बार क्या होता है कि जो प्रतिभागी हैं वो भी आइडिया दे देते हैं, है ना, तो प्रतिभागियों की से भी पता चल जाता है कि कोई लंबा है कोई छोटा है, तो ये भी कोडिंग हो गई, है ना। इसके अलावा ये भी कर सकते हैं कि उसके इनकम से, इनकम के आधार पर, जेंडर के आधार पर हम करते हैं, सैलरी के आधार पर करते हैं, वो सारी चीज़ें, है ना, ये सारी चीज़ उसमें होती हैं। अब उदाहरण के लिए यदि कोई प्रतिभागी यह चिन्हित करता है कि शी इज़ बोर्ड विद द साइंस लेसन, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, तो कोड क्या हो सकता है उसका, BORED, बोर्ड, या उससे भी कोई छोटा शब्द जो कि टेक्स्ट के भाव को व्यक्त करने में सक्षम हो, तो वो उसका क्या हो सकता है, कोड हो सकता है। यहाँ दो उदाहरण दिए गए हैं, जैसा कि टेबल में एक तरफ तो टेक्स्ट है, दूसरी तरफ कोड है। अब टेक्स्ट पहला ये है कि द स्टूडेंट विल अंडरटेक प्रॉब्लम सॉल्विंग इन साइंस, जिसका कोड यहाँ बना हुआ प्रॉब्लम का, प्रॉब्लम जो मीनिंग है उसका PROB, ये 4 शब्द ले लिए गए हैं और अक्षर लिए, है ना, जो अल्फ़ाबेट्स लेके बना दिया गया है। ठीक उसी तरह दूसरा जो टेक्स्ट है वो है कि आई प्रेफर टू टीच मिक्स्ड एबिलिटी क्लासेज, है ना, यानी कहने का मतलब ये कोई रेटिंग स्केल का, है ना, ये वो है क्या नाम से स्टेटमेंट। तो इन्होंने इस रेट, अब चूँकि इतना बड़ा टेक्स्ट लिखा नहीं जाए तो इसके लिए क्या कर दिया उन्होंने, मिक्स्ड से मिक्स शब्द ले लिया है और एबिलिटी का ABIL ले लिया है और इसको मिक्साबिल बना दिया है। यानी अब आई प्रेफर टू टीच मिक्स्ड एबिलिटी क्लासेज की जगह मिक्साबिल लिख सकते हैं, और द स्टूडेंट विल अंडरटेक प्रॉब्लम सॉल्विंग इन साइंस की जगह प्रोब लिखा जा सकता है। यानी इसका मतलब ये है कि वो पूरा स्टेटमेंट, ठीक है। इस प्रकार कोडिंग अनुसंधानकर्ता को समान सूचना को आइडेंटिफाई करने की योग्यता प्रदान करता है। यानी केवल हमने कोड देखा और कोड से हमें टेक्स्ट समझ में आ गया कि ये उस टेक्स्ट का है, कहने का मतलब ये दरअसल में रेटिंग स्केल वगैरह जब डाप बनाते हैं, है ना, और जब डेटा फीडिंग की जाती है किसमें, एक्सेल में, और एक्सेल से जब हम SPSS जैसे सॉफ्टवेयर्स में डेटा को फीड करते हैं एनालाइज करने के लिए, तब ये कोडिंग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और इसकी कीमत वहाँ पर बढ़ जाती है। अब कोडिंग को कहाँ लागू किया जा सकता है, ये सवाल आता है। तो कोडिंग को कई प्रकार के टेक्स्ट या ग्रंथों या शब्दों के समूह पर लागू किया जा सकता है, जो कि अब निम्न चीज़ों पर केंद्रित हो सकते हैं। जैसे कोई विशेष एक्ट हो या अधिनियम हो, उसको कोड किया जा सकता है ना, उस पर कोडिंग की जा सकती है। कोई बातचीत डायलॉग है, जैसे आपने तो जैसे क्या होगा कि टीवी वाले क्या होते हैं कि वो लेते हैं इंटरव्यू, तो वो भी हो सकता है। आप इंटरव्यू ले तो वो भी हो सकता है। कोई रिपोर्ट है उसको कोड किया जा सकता है, वो कोड करना है, क्या कोडिंग हो गई। किसी बिहेवियर को करना है, किसी गतिविधि को करना है, कोई इंटरेक्शंस को करना है ना, क्रियाकलापों को करना है, संदर्भों को करना है, व्यवस्थाओं, परिस्थितियों, कार्यों, रणनीतियों, इनको करना है। अभ्यासों को कोडिंग किया जा सकता है, युक्तियों को कोडिंग किया जा सकता है ना, टैक्टिक्स, अर्थों को, मीनिंग्स को किया जा सकता है, आशय को किया जा सकता है, चिन्हों को किया जा सकता है, सिंबल्स को, संबंधों को, बाधाओं को, कारणों को, क्रमों को, इश्यूज जो है ना, जो के अनुसंधान के क्षेत्र से जुड़े हुए, इन सब को क्या कोडिंग दी जा सकती है और कोड किया जा सकता है। दरअसल में ये वो जो कोड के रूप में लिखते हैं ना हम अपनी भाषा में, वही वो कोडिंग होती है। संक्षेप में यदि कह दिया जाए तो ये कोई नियम नहीं है कोडिंग का या कोड करने का, कहीं पर भी कोडिंग लागू हो सकती है और की जा सकती है। अब है लेवल्स ऑफ कोडिंग, यानी कोडिंग के लेवल्स क्या है, यानी स्तर कौन कौन से। इसका कोई तय लेवल तो है नहीं, यह विशिष्ट से सामान्य या सामान्य से विशिष्ट, यानी स्पेसिफिक से जनरल या जनरल से स्पेसिफिक कंसेप्ट या जो कंटेंट उसके लिए की जा सकती है। यह क्या है, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ भी की जा सकती है या लोअर लेवल से हायर लेवल के लिए भी की जा सकती है। यह चित्रों के लिए भी हो सकती है, सॉफ्टवेयर्स के लिए भी कोडिंग की जा सकती है, और कोई मूर्त है ना कंटेंट है, ठीक, कॉन्क्रीट जो कंटेंट है या विषय, उसके लिए भी की जा सकती है। और कोड भी मन मर्जी के चुने जा सकते हैं या रखे जा सकते हैं, इसकी भी कोई पाबंदी नहीं है। कोड संदर्भों, यह उद्देश्यों, प्रक्रियाओं, इवेंट्स
संबंधों या विधियों के अनुसार बनाए जा सकते हैं और अनुसंधानकर्ता चाहे तो दिनांक को भी कोड के रूप में रख सकता है तथा एक डेट के लिए यानी एक दिनांक के लिए कई कोड भी बना सकता है। कहने का तात्पर्य कोडिंग का कोई पर्टिकुलर नियम नहीं है, लेकिन उसको बनाने का अपना एक ये तरीका है कि वो बनाया ऐसे जाए कि वो उसमें दरअसल में एसेंस उस टेक्स्ट का आ जाए। एक कोड कोई शब्द का संक्षिप्त रूप हो सकता है यानी छोटा रूप हो सकता है या कोई नंबर भी हो सकता है। अब उदाहरण के लिए मान लो कोई ट्रस्ट कोई कोड है TRUST, जो कि अब ये ट्रस्ट किसी व्यक्ति, समूह, कंपनी या स्थिति की विश्वसनीयता के लिए हो सकता है। कोई स्टेटमेंट व्यक्ति की विश्वसनीयता से संबंधित है या समूह से संबंधित है या कंपनी से संबंधित या स्थिति, इन चारों के लिए अलग अलग के लिए एक ट्रस्ट कोड हो सकता है। यानी 4 स्टेटमेंट हैं लेकिन उनके लिए एक कोड ट्रस्ट बन सकता है। तो कोड किसी अर्थ को समझने, उसको याद रखने और उसे उस याद रखने को आसान बनाने में मदद करता है। आजकल कुछ सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो कि कोडिंग को आसानी से बनाने में मदद कर सकते हैं। जैसे एक MaxQDA सॉफ्टवेयर है, एक Atlas.ti है, एक NVivo है, एक इथनोग्राफ है। तो कहने का तात्पर्य बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो आजकल ये मदद कर रहे हैं कि आप कोडिंग कर सकते हैं, यानी वो आसान तरीके से कोडिंग की जा सकती है। अब है कोड के प्रकार। तो कोड के निम्न प्रकार हैं। ओपन कोड हो सकता है, एनालिटिक कोड हो सकता है, एक्सियल टाइप के कोड हो सकते हैं, सेलेक्टिव टाइप की कोडिंग या कोड हो सकते हैं और थ्योरेटिकल टाइप की कोडिंग की जा सकती है। तो सबसे पहला हम लेते हैं ओपन कोड। ओपन कोड यानी ऐसा कोड है जब स्वयं अनुसंधान करता यानी रिसर्चर सामान्य रूप से कोई नाम या समूह टेक्स्ट के लिए चुनता है या रख लेता है। तो अभी नाम या लेबल उस समूह टेक्स्ट की प्रॉपर्टी या गुण या सिद्धांत हो सकता है या कोई घटना हो सकता है या आयाम से या डायमेंशन से संबंधित हो सकता है। अब उदाहरण के लिए कोई मान लो रंग है या कलर है, कलर क्या है, एक कोड हमने रख दिया है ना, या रिसर्चर ने रख दिया। अब कलर की क्या है, 3 तरह की विशेषताएं यहाँ पर देखने को मिल सकती हैं। एक तो वे यानी छटा, दूसरा है शेड यानी उसकी छाया कैसी है, तीसरा इंटेंसिटी है उसकी गहनता कैसी है। अब छटा की बात करें वे की, तो अब छटा क्या है, या तो डार्क होगी या लाइट होगी। इंद्रधनुष देखा होगा बनता हो बारिश में, अब वो तो लाइट बनता है या डार्क बनेगा, या बहुत अच्छा दिखेगा और या बिल्कुल धुंधला दिखाई देगा। दूसरे शेड की बात करें तो डार्क या लाइट वो भी हो सकती है, यानी उसकी परछाई यानी छाया। छाया मान लो किसी व्यक्ति की है, मान लो आप जा रहे हो लाइट, अब लाइट जैसी पड़ेगी तो उसकी छाया वैसी रहेगी, लाइट कम पड़ेगी तो उसकी छाया भी हल्की हो जाएगी। इसी तरह इंटेंसिटी की बात करते हैं, गहनता की, भाई रंग या तो कम गहरा होगा या अधिक गहरा होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें कोडिंग की जा सकती है, यानी ये भी कोड के एक तरीके हैं। अब एनालिटिक कोड या एनालिटिक कोडिंग, ऐसा कोड या ऐसी कोडिंग जो कि समूह या टेक्स्ट की व्याख्या से संबंधित हो या निकाला गया उस व्याख्या से। जैसे प्रयोगात्मक है कोई व्याख्या या नियंत्रित व्याख्या है, कंट्रोलिंग, या कोई चर है वेरिएबल है उसके आधार पर हो, या कोई परीक्षण के आधार पर हो, या मापन से संबंधित कोई कोड ले लिया गया है ना, जो रिसर्च का क्षेत्र है। तो ये सारे इस प्रकार कोड एनालिटिक कोड कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में एक शिक्षक के व्यवहार को देखने के लिए, परखने के लिए स्टेटमेंट्स हैं, तो उसके लिए मान लो कोड बना है, तो मान लो 3 कोड बनाए हैं। पहला है इग्नोर डिसरप्शन, यानी जब टीचर कक्षा में पढ़ा रहा है और व्यवधान बच्चे डाल रहे हैं और उसकी अनदेखी वो कर रहा है, तो उसका कोड को नाम दे दिया, कोड बना दिया इग्नोर डिसरप्शन। दूसरा बार क्या हो रहा है कि जब बच्चे पढ़ने वाले बच्चों पर ही वो ध्यान दे रहा है, जो बच्चे शैतानी कर रहे हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहा है, यानी केवल उन्हीं बच्चों पर ध्यान दे रहा है जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इसको बना दिया है इंटरेस्टेड स्टूडेंट। ये दूसरा कोड हो गया, है ना। तीसरा बना दिया है नो रेस्पॉन्स, जब कक्षा में कोई पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, कोई शैतानी कर रहा है, तो उस पर टीचर कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा, कोई उस, है ना, तो इसको बना दिया नो रेस्पॉन्स कोड। तो कहने का मतलब ये है कि उस व्यक्ति के व्यवहार के आधार पर भी कोड बनाए जा सकते हैं। अब वो कोड रिसर्च से रिलेटेड हो, एनालिटिकल पार्ट से, तो एनालिटिकल या एनालिटिक कोड या कोडिंग कहलाती है या कहलाता है। अगला है एक्सियल कोड, है ना, अक्षीय कोड। जब किसी घटना
या का वर्णन करने के लिए कोई कोड निर्मित किया जाता है। जब कोई घटना घटी तो उसका वर्णन करना है तो उसके लिए जो कोई कोड निर्मित किया जाता है तो वह कोएक्सियल एक्सियल कोड कहलाता है। इसके लिए मूल घटना संप्रत्य के, है ना, मूल घटना हो, है ना, फिनोमेनन या कंसेप्टों के वास्तविक अर्थ को समझने वाला कोड कहा जा सकता है, जो कि उस घटना संप्रत्य का लघु रूप होता है। ठीक है ना। कहने का मतलब है कि अभी हम बहुत बड़ा कोई घटना हो जाती है तो दरअसल में जैसे कोई ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ है या बस से हुआ है या प्लेन का हुआ है या और कोई घटना घटती है ना कोई, तो हम क्या कर देते हैं, उसको नाम देते हैं एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट में तो बहुत सारे एक्सीडेंट हो सकते हैं ना, तो ये कोडिंग कर दी है। ठीक है। अगला जो प्रकार का है वो है सेलेक्टिव कोड। जब किसी टेक्स्ट या समूह की कोर कैटेगरी, कोर यानी उसकी जो बेसिक कैटेगरी है, की पहचान करने के आधार पर कोडिंग की जाती है तो वह सेलेक्टिव कोडिंग कहलाती है। अब जैसे मान लो रिसर्च के बच्चे हैं तो उनको क्या नाम दे दे, रिसर्च ग्रुप। मार्केटिंग के लोग हैं उसको नाम दे दिया मार्केटिंग ग्रुप। एजुकेशन की क्लास है उसको दे दिया एजुकेशन। सब्जेक्ट स्ट्रीम के जितने, अब वो एजुकेशन में BEd, M.Ed, BST, CST सारे आ सकते हैं ना। तो इसी तरह हिस्ट्री के बच्चे दे दिया, वो हिस्ट्री में मिडाइवल भी हो सकते हैं, एंशिएंट के भी हो सकते हैं और मॉडर्न के भी हो सकते हैं ना, ये सारी चीज़ें। इसी तरह फिजिक्स की बात करें तो उसमें जितने फिजिक्स की के फैकल्टी जो सारे फिजिक्स में शामिल हो जाएंगे। अगली प्रकार की जो कोडिंग कैटेगरी है वो है थ्योरेटिकल कोड या थ्योरेटिकल कोडिंग। इस प्रकार की कोडिंग में अनुसंधानकर्ता इस प्रकार का कोड बनाता है जिसमें कि किसी सिद्धांत या परिकल्पना की रचना में कोड व कैटेगरी, है ना, कोड जो बनाया गया और जिस कैटेगरी में उस कोड को रखा गया है, ये दोनों क्या है, एकीकृत रूप से मदद करते हैं। इस प्रकार के कोड में होता क्या है कि जो अंतर्निहित तर्क यानी अंडरलाइंग जो लॉजिक है को लेते हुए कोड बनाया जाता है। यानी कोड किसी लॉजिक के आधार पर बनाया जाता है जो कि उसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट को बताता हो, है ना। तो इस प्रकार ये हम लोग आज कोडिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। धन्यवाद। ये उसके कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं जहाँ से ये चीज़ सारी ली गई हैं।